आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आधुनिक संकल्पना के अनुसार कोशिका झिल्ली है। पहला विकल्प है ठोस, दूसरा अर्ध तरल, तीसरा तरल और चौथा है ठोस परत। तो हमें प्रश्न में पूछा है आधुनिक संकल्पना के अनुसार कोशिका झिल्ली है और 4 विकल्प दिए गए, सही का चयन करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली, इसको हम कोशिका कला भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो है ये बाह्य आवरण होता है और जंतुओं का ये बाह्य आवरण होता है, लेकिन पादपों में इसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बाह्य आवरण, इसका काम ये होता है कि ये कोशिका को या फिर कोशिका के अंदर जो अंगक होते हैं उनको बाह्य आघातों से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा ये कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, इसके अलावा कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य भी होती है। तो इस प्रकार से ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का अगर हम संगठन देखेंगे किन किन पदार्थों से ये बनी हुई होती है, तो मुख्यतः ये प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसके अलावा ये वसा या लिपिड से बनी हुई होती है और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से ये कॉम्पोजिशन होता है। अब हम बात करें सामान्यतः प्रोटीन और वसा जो है ये 50-50% होती है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में इनका कॉम्पोजिशन या संगठन अलग अलग होता है। इसकी संरचना देखें हम कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली में लिपिड की 2 परतें पाई जाती है। जैसे ये लिपिड की परतें हैं इस प्रकार से, तो ये होती है लिपिड द्विक सतह है। अंदर की ओर इनके पुच्छीय सिरा पाया जाता है। इस प्रकार से ये होता है लिपिड का पुच्छीय सिरा होता है और ये जो लिपिड सतह होती है इसके अंदर इस प्रकार से आंतरिक प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन बाह्य सतह पर भी पाए जाते हैं जिनको हम बाह्य प्रोटीन बोलते हैं। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है, शर्करा जो है, इस प्रकार से प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं इनको, क्योंकि ये शर्करा इनके साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से इनका अगर हम नामांकन करें कोशिका झिल्ली का, तो ये सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली प्रोटीन को हम बोलते हैं बाह्य प्रोटीन। ये बाहर की तरफ पाए जाते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन इनको हम बोलते हैं। ये जो परत होती है दोनों, ये होती है वसा या फिर लिपिड द्विक सतह, क्योंकि वसा या लिपिड की ये 2 सतहें पाई जाती है, 2 परतें पाई जाती है। अब इसके हम बात करें तो ये होता है इसका सिर भाग जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय सिरा। ये ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय सिरा, और ध्रुवीय सिरा जो है ये होता है जल विरागी। अंदर की ओर जो पाया जाता है ये होता है इसका पुच्छीय सिरा, लिपिड का पुच्छीय सिरा होता है। और जो पुच्छीय सिरा है ये अध्रुवीय प्रकार का होता है, ध्रुवीय नहीं होता है, और ये होता है जल स्नेही, जल के अणुओं की तरफ आकर्षित करता है अपनी तरफ। और उसके बाद में अगर हम नामांकन करें तो ये जो अंदर की ओर उपस्थित होती है इनको हम बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन, या इनको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये संरचना होती है लिपिड की। अगर हम यहाँ बात करें कि इसकी तरलता या ठोस होती है किस प्रकार से, तो जो प्रोटीन भाग होते हैं, प्रोटीन भाग ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, और जो लिपिड भाग होता है या फिर हम कह सकते हैं वसा जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल। तो इसके कारण इसका कॉम्पोजिशन या संगठन जो है उसको हम बोलते हैं अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था। और जो आधुनिक कोशिका झिल्ली की संकल्पना है उसमें बताया गया था सेंगर के द्वारा और निकोलसन के द्वारा सन 1972 में वो परिकल्पना दी गई थी, जिसके द्वारा उन्होंने कहा था कि कोशिका झिल्ली जो है अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहला हमें दिया गया है ठोस, तो ये गलत है, सिर्फ प्रोटीन होता तब ये ठोस बोल सकते थे। दूसरा अर्ध तरल, तो ये पूर्णतः सही है। तीसरा तरल, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन ठोस होती है। चौथा है ठोस परत, तो ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।